हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बी फार्म 6 सेमेस्टर का हर्बल टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं सारे यूनिट वाइज जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर सारे आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगी। और यूनिट 1 के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, तो मैं सेपरेटली आपके साथ डिस्कस करूँगी कि यूनिट 1 में ये सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के अंदर देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हर्ब एंड हर्बल मेडिसिन। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको हर्ब के बारे में बताना है एंड हर्बल मेडिसिन क्या होता है, इन दोनों को डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बायो इंसेक्टिसाइड। तो ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है स्टेट ट्राइडोज थ्योरी ऑफ आयुर्वेदा। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। तो इसमें आपको बस बताना है ट्राइडोज थ्योरी क्या होता है आयुर्वेदा का। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन अरिस्टा एंड भस्मा। तो ये 7 मार्क्स में आते हैं क्योंकि आपको इसमें अरिस्टा और भस्मा दोनों का लिखना होता है, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये 10 मार्क्स में आते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन 6 जो क्वेश्चन मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 के अंदर का। तो आप लोग को अगर दिख रहा हो सही से तो आप ऐसा करना, वीडियो पॉज कर लेना एंड एक एक करके सारे जो भी क्वेश्चन है उसको नोट कर लेना। पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन आप इसे नोट कर सकते हो। सेकेंड जो यूनिट है यूनिट 2, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछा है न्यूट्रास्यूटिकल्स का तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूजेस ऑफ स्पाइरुलिना एंड फेनोग्रिक। ये भी आपको 2 मार्क्स में आते हैं, बस आपको सोर्स पूछा है एंड यूजेस पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है राइट इंट्रैक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ हैप्रिकम एंड इफेड्रा। ये आपको 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्योंकि आपको इंट्रैक्शन लिखना है हैप्रिकम का और इफेड्रा का, और दोनों का साइड इफेक्ट भी लिखना है। तो ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड इट्स रोल इन डायबिटीज। ये तो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में डेफिनेशन लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर डायबिटीज के अंदर उसका क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको। तो ये 10 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है, तो ये भी 10 मार्क्स में आता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल स्वीटनर। ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकंड है व्हाट आर ब्लीचिंग एजेंट। ये भी आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं। थर्ड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल कलरेंट्स, गिव एग्जाम्पल। ये भी 2 मार्क्स में है। नेक्स्ट है व्हाट आर विस्कोसिटी बिल्डर्स। ये भी 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यूनिट 3 में ज़्यादा आता है क्योंकि आप अगर सिलेबस देखो तो यूनिट 3 के अंदर हमें पढ़ना होता है हर्बल कॉस्मेटिक्स, हर्बल एक्सीपिएंट। तो एक्सीपिएंट के अंदर जो भी एक्सीपिएंट है उसका सिग्निफिकेंस आपको पूछेगा, उसका एग्जाम्पल पूछेगा। तो आप लोग को ये एक्सीपिएंट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है। तो इससे ज़्यादा आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है राइट एन एग्जॉस्टिव नोट ऑन एक्सीपिएंट देयर इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस अलोंग विथ एग्जाम्पल। तो आपको एक एक करके सारे एक्सीपिएंट के बारे में उसका सिग्निफिकेंस लिखना है, उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो ये लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नोवल डोजेज फॉर्म्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, एक्सप्लेन फाइटोसोम्स इन डिटेल। तो ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 3 पार्ट है। तो ये आपको 7 मार्क्स में आते हैं या फिर कभी कभी 10 में भी आ सकता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 के अंदर। तो यूनिट 4 के अंदर अगर हम लोग सिलेबस देखें तो यूनिट 4 में क्या क्या है, ड्रग के बारे में इवोल्यूशन, WHO, ICH गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें होती है। रेगुलेटरी अफेयर्स, उसमें क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है, पेटेंट क्या होता है, रेगुलेटरी इशूज़ क्या होता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें आ जाती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म होते हैं जो कि न्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं तो उसे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेटेंट। तो ये आपको 2 मार्क्स में पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। थर्ड है एग्जामिन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स एज पर WHO गाइडलाइंस। ये आपको 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है एग्जामिन केस स्टडी ऑफ क्यूरक्यूमा एंड नीम। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बस 2 ही का दिया गया है सिलेबस में, क्यूरक्यूमा एंड नीम का, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, राइट कंपोजिशन ऑफ आंसू DTAB एंड आंसू DCC एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 के अंदर। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एज पर शेड्यूल T। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये 7 मार्क्स में मेनली आता है। नेक्स्ट है इनलिस्ट फ्यू इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर प्लांट बेस्ड मेडिसिन। ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड एज पर शेड्यूल T। ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि बस इसमें डॉक्यूमेंटेशन पूछा है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है शेड्यूल T के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय GMP, राइट इट्स कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स वाले, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। GMP के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर लेना एंड सारे को नोट डाउन कर लेना।